सादर नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण काशी कांड 8वां सर्ग। माघ शुक्ल 5 संवत 1930 को स्वामी जी अलीगढ़ से हाथरस में पधारे। ठाकुर मुकुंद सिंह जी भी उनके साथ थे। राजा जय कृष्णदास जी ने उनके शुभागमन से पहले ही पहुंचकर सब प्रबंध कर रखा था। हाथरस में स्वामी जी ने एक उद्यान में निवास किया। वहां उन्होंने मृतक श्राद्ध के विरुद्ध एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया, जिससे पौराणिक दल में खलबली मच गई। 5-6 दिन तक हाथरस व्यासियों को निहाल करके स्वामी जी राजा टीकम सिंह की प्रार्थना से मुरसान में सुशोभित हुए। हाथरस से मुरसान लिवा ले जाने के लिए राजा महाशय ने अपनी फिटन भेजी थी। राजा टीकम सिंह को धार्मिक जीवन प्रदान करने के पश्चात स्वामी जी मथुरा वृंदावन जाने के लिए समुद्यत हुए। उनके वहां जाने के उनके प्रबल कारण भी थे। रंगाचार्य उस समय मूर्ति पूजा के सब प्रचारों को शिरोमणि था। प्रतिवर्ष सहस्रों मनुष्यों को कंठियां धारण कराकर वैष्णव बनाता था। संस्कृत का पंडित भी था। वैष्णव संप्रदाय में उसकी मेहनती मानता थी। महाराज चाहते थे कि उस युग के सबसे बड़े प्रतिमा पूजा प्रचारक को उसके गढ़ ही में जाकर जीते। एक बार महाराज ने अपने सहपाठित पंडित गंगादत्त को रुपए भेजकर लिखा कि आप फर्रुखाबाद में आकर अध्ययन कार्य कीजिए। उसने उत्तर में स्वामी जी से निवेदन किया कि वहां आने में मुझे आर्थिक लाभ तो अधिक है, परंतु जब तक आप मथुरा वृंदावन में पधार कर रंगाचार्य को न जीत लें, आपके समीप आने में लोग मेरी निंदा करेंगे, जाति के जन विरोधी बन जाएंगे। इसलिए आप पहले यहाँ आइए और मूर्ति पूजा का खंडन कीजिए, फिर उत्साहित होकर मैं आपकी आज्ञा पालन में तत्पर हो जाऊंगा। गंगादत्त के पत्रोत्तर में स्वामी जी ने लिख दिया कि हम मथुरा में अवश्य में जाएंगे। अपने वचन और संकल्प का पालन करने के निमित्त स्वामी जी ने वृंदावन जाने के लिए ब्रह्मोत्सव का समय चुना। इस अवसर पर सहस्रों यात्री आया करते थे। यह मेला चैत्रवदी द्वितीया से आरंभ हुआ करता था। महाराज के वृंदावन जाने के पहले ही राजा जय कृष्णदास जी ने पंडित देवी प्रसाद डिप्टी कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर पंडित बलदेव जी को मथुरा भेज दिया। पंडित बलदेव जी पंडित देवी प्रसाद जी से पत्र लेकर वृंदावन में बख्शी महबूब मसीह सुप्रिटेंडेंट चुन्नी को मिले। उसके पश्चात मथुरा निवासी राजा उदित नारायण से सहायता के लिए कहा। राजा महाशय बड़े सज्जन पुरुष थे। स्वामी जी की सहायता के लिए तुरंत उद्यत हो गए और जिस दिन महाराज ने मथुरा पधारना था उसी दिन अपनी गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। जब स्वामी जी गाड़ी से उतरे तो राजा महाशय उनको स्वागत पूर्वक अपने मकान पर ले आए। स्वामी जी ने राजा महाशय को कहा कि आजकल वृंदावन में ब्रह्मोत्सव का मेला भर रहा है, इसलिए इस समय वहां जाकर प्रचार करना चाहिए। राजा महाशय भी स्वामी जी के कथन का अनुमोदन किया। पंडित लोग कहीं कोई उपद्रव न कर बैठे, इसलिए उन्होंने 4 मनुष्य स्वामी जी की रक्षा के लिए परे पर नियत कर दिए। फाल्गुन शुक्ल एकादश संवत 1930 को महाराज वृंदावन में आए और बख्शी महबूब मसीह के प्रबंध से मलूक दास के राजा उद्यान में विराजमान हुए। यह उद्यान रंगाचार्य के निवास के ठीक पिछवाड़े में पड़ता था। स्वामी जी की आज्ञा से श्रीमान महबूब मसीह जी ने आर्य भाषा और उर्दू में विज्ञापन छपवाकर नगर में जहां तहां सर्वत्र लगवा दिए। इसमें प्रकाशित किया कि मूर्ति पूजन और अवतारवाद सिद्ध करने का जिसे भी साहस हो वह शास्त्रार्थ कर ले। एक लिखित पत्र बलदेव जी के हाथ रंग आचार्य जी को भेजकर कहा कि आप मूर्ति पूजा कंठी और तिलक वेद से सिद्ध किया करते हैं, अब वह अवसर है कि शास्त्रार्थ करके अपनी सत्यता प्रमाणित कीजिए। रंगाचार्य ने उस समय तो यह कहकर अपना छुटकारा कराया कि ये मेले के दिन हैं, हमें सर्वथा अवकाश नहीं है। मेला समाप्त होने पर अवश्य ही शास्त्रार्थ किया जाएगा। परंतु उत्सव समाप्ति पर उसे आहूत किया गया तो वह रोगी होने का बहाना बना बैठा। बुद्धिमान लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि रंगाचार्य स्वामी जी के सामने आने से डरता है, उसने अपनी पोल के खुल जाने का पूरा भय है। स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर 2-1 सज्जनों ने अपने शालिग्राम यमुना जल में विसर्जन कर दिए। रंगाचार्य के चेले चाटे अपने गुरु की गति देखकर स्वामी जी से बहुत चिढ़े और उनके मार डालने की विधि सोचने लगे।
उन लोगों की षड्यंत्र रचना का समाचार पाकर पंडित बलदेव जी आदि भक्तों ने भगवान से विनय की, आप बाहर घूमने न जाया करें। स्वामी जी ने हंसकर कहा, आज तो आप मुझे बाहर जाने से रोकते हैं, कल कहोगे कि कुटी के भीतर ही बैठे रहो। सो आपके कथनानुसार मुझसे नहीं चला जाता। बहुत दिनों तक श्री स्वामी जी ने वृंदावन में धर्म मेघ बनकर बरसते रहे। अनेक गृहस्थों सन्यासियों को विवेक प्रदान करके फिर चैत्रवदी 11 को मथुरा में आकर पुरुषोत्तमाद जी के उद्यान में ठहरे। स्वामी जी महाराज के आगमन से पहले मथुरा की पंडित मंडली शास्त्रार्थ करने की गप्पे तो हाँकती थी, परंतु उनके सन्मुख कोई न हुआ। एक दिन कुछ मनुष्यों की उत्तेजना से 400-500 पंडे मोटे मोटे लठ लिए स्वामी जी के निवास स्थान के उद्यान द्वार पर आ पहुंचे। द्वार पर ठाकुर कृष्ण जी आदि कर्णवास के कई राजपूत पहरा दे रहे थे। पंडों के समूह को आते देखकर उन्होंने द्वार बंद कर दिया और खिड़की खुली रखी। थोड़ी देर तक तो पंडे धीमा मस्ती करते हुए, परंतु बांके राजपूतों के हाथों में भी डंडे देखकर बाहर मार्ग पर खड़े हो गए। वे लोग वहां बड़ी देर तक भूमि पर लट और लाते मारकर स्वामी जी को अगणित अवाच्य बोलते रहे। स्वामी जी मकान की छत पर से अबोध जनों की बाल क्रीड़ाओं को अवलोकन करके हंसते थे। स्वामी जी के सेवकों ने पंडों को ठंडा करने की उनसे आज्ञा मांगी, परंतु महाराज ने उनको कहा कि पंडा लोगों की धर्मांधात पर आप लोगों को कोप कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ आने का इतना तो लाभ हो गया है कि इन आलस्यों के मारों में उत्तेजना आ गई है। ये इतनी संख्या में इकट्ठे होकर आए हैं कि यह लाभ भी कुछ न्यून नहीं है। यह सुनकर महाराज के सब सेवक शांत हो गए। मंगी लाल नाम का एक मुनीम महाराज का बड़ा कट्टर द्वेषी बन गया। यह उनकी धवल कीर्ति पर, उनके शुभ नाम पर लांछन लगाने के उपाय सोचने लगा। एक दिन श्री महाराज लक्ष्मीदास सेठ के मकान पर व्याख्यान दे रहे थे। उस समय एक कसाई और एक शराब वाले ने पुकार कर कहा, स्वामी जी आपकी ओर बहुत दिनों का लेखा हो गया है, दाम देकर चुका क्यों नहीं देते हो। उनके इस कथन को सुनकर लोगों की आंखों में लहू उतर आया, परंतु स्वामी जी ने उनको शांत कर दिया। जब व्याख्यान समाप्त हो चुका तो महाराज ने दोनों मनुष्यों को अपने पास बुलवाकर अपने एक एक हाथ में उनकी ग्रीवाएं पकड़ ली और कहा, सच कहो, ऐसा कहने के लिए तुम्हें किसने कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें मांगीलाल मुनीम ने कहा था कि सभा में जाकर तुम यह वाक्य कह देना, मैं तुम्हें पीछे पुरस्कार दूंगा। यदि हमें यह पता होता कि आप बुरा मानेंगे तो हम ये शब्द कदापि ना कहते। महाराज ने उन मनुष्यों को मुक्त कर दिया, परंतु मुनीम की निंदा स्थान स्थान पर होने लगी। कहते हैं कि कुछ एक दुष्ट जनों ने एक दुराचारिणी स्त्री को भी समझा बुझाकर एक दिन व्याख्यान स्थान पर भेज दिया। मार्ग में तो वह बहुत कुछ बड़बड़ाती रही, परंतु सभा में आकर जब अपने महाराज के परम पुनीत प्रशांत और तेजस्वी मुखमंडल को देखा तो उसके मन की सारी मलिनता एकाएक दब गई। उसके हृदय में मुनिराज के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। मैंने मन में यह इस महात्मा को कलंकित करने की कल्पना की है, यह मुझसे घोरतम पातक हुआ है। यह सोचकर वह अत्यंत व्याकुल और व्यथित हुई। महाराज के निकट जाकर गिड़गिड़ाकर बोली, भूमि पर सिर रखकर क्षमा मांगने लगी। उसने अधम मनुष्य के बहकाकर भेजने की वार्ता सुनाते समय रो रो कर अपना आंचल भी भिगो दिया। श्री स्वामी जी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, देवी जाओ, ईश्वर करे कि तुम्हारे समय की सुमति स्थिर बनी रहे। मथुरा में 80 वर्ष के वृद्ध पांडे मदन दत्त जी निवास करते थे। वे 40 वर्ष पर्यंत केवल दुग्ध आहार ही रहे थे। पक्के वैष्णव भक्त बसते थे। सारे नगर में उनका आदर था। एक दिन मदन दत्त जी शास्त्रार्थ करने के लिए स्वामी जी के समीप आए। उस समय उनका साथ उनका पोता भी था। कुछ शिष्टाचार की बातों के पश्चात महाराज ने मदन दत्त के पोते से व्याकरण का एक सूत्र पूछा और फिर उसे अष्टाध्याय पढ़ने की शिक्षा दी। महाराज के हित कामना से मदन दत्त इतने मोहित हुए कि प्रतिमा पूजन से उनका विश्वास उठ गया। वे पंथाई लोगों का खंडन करने लग गए। पांडे मदन दत्त के परिवर्तन से सर्वसाधारण पर गहरा प्रभाव पड़ा। सभी कहने लगे कि स्वामी जी के पास कोई मोहन मंत्र है, जिसके प्रभाव से वे शास्त्रार्थ किए बिना ही कड़े विरोधियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं।
राजा टीकम सिंह जी अपनी गाड़ी लेकर स्वामी जी के पास मथुरा में आए और महाराज को वहां से चैत्र सुदी द्वितीया संवत 1931 को मुरसान ले गए। महाराज ने कई दिनों तक मुरसान के लोगों की धम्मामृत पान कराया और फिर वे आषाढ़ मास में काशी चले गए। इस बार श्री स्वामी जी ने गुसाई रामप्रसाद के उद्यान में विराजित हुए। उन दिनों भगवान आर्य भाषा में बातचीत किया करते थे। जवाहर दास जी ने कहा कि आपको संस्कृत ही में बोलते रहना चाहिए, परंतु महाराज ने उनको समझा दिया कि लोक भाषा में उपदेश देने से अधिकांश मनुष्यों का अधिक हित होता है। राजा माधोदास जी के उद्यान से उनके घर प्रतिदिन पुष्पों की एक टोकरी जाया करती थी। एक दिन महाराज ने माधोदास जी को कहा, ये पुष्प कहाँ जाया करते हैं? उन्होंने कहा, ठाकुर पूजा के लिए घर भेजे जाते हैं। स्वामी जी ने कहा, इनको यहीं बेल बूटों के साथ लगा रहने से अधिक काल तक पवन सुगंधित होता रहता है। मुरझाकर पंखुड़ियों के यहीं गिरने से खेत में खाद पड़ जाता है। पुष्पांजलि बनाकर घर में रखने से भी लाभ है, परंतु प्रतिमा पर चढ़ाने से वे तुरंत मसले जाते हैं। लाभ तो कहाँ, उल्टे पानी में पड़े सड़कर सड़ान छोड़ने लगते हैं। यहाँ भी श्रीमान सैयद अहमद खान जी स्वामी जी को मिलते रहे। उन्होंने महाराज के 2-3 व्याख्यान अपनी कोठी पर भी कराए। कई उच्च राज कर्मचारियों के साथ लाकर दर्शन कराते रहे। स्वामी जी के इस बार काशी पधारने से 6 मास पूर्व महात्मा जवाहर दास जी ने पोषवदी द्वितीया संवत 1930 को पाठशाला स्थापित कर दी। उसके लिए केदार मंदिर के निकट किराए पर स्थान लिया गया था। इस पाठशाला में पंडित शिव कुमार जी आदि अनेक विद्वान पढ़ाते थे। महाराज ने एक दिन पाठशाला का परीक्षण और निरीक्षण किया तो उस समय पंडित शिव कुमार जी को भी मिले। उनको सुयोग्य जानकर महाराज ने कहा कि आप यदि लोगों को धर्म उपदेश दिया करें तो अच्छा है। शिव कुमार जी ने निवेदन किया कि यदि 50 रुपये मासिक वेतन मिलने लग जाएं तो मैं उपदेश का काम करने को उद्यत हूँ, परंतु स्वामी जी ने उन्हें वेद ज्ञान से शून्य जानकर इतना वेतन देना उचित न समझा। स्वामी जी ने इस पाठशाला को उन्नत करने के लिए बहुत यत्न किए। उसकी सहायता के लिए लोगों को प्रेरित किया। समाचार पत्र में पाठ विधि का ब्यौरा छपवाकर उसके उद्देश्य का भी वर्णन किया, परंतु यह पाठशाला भी अंत को प्रबंध की त्रुटि से माघ 1931 में टूट गई। काशी में स्वामी जी 2 मास तक धर्म उपदेश देते रहे। फिर वहां से प्रस्थान करके मिर्जापुर आदि स्थानों में विचरित प्रयाग में आ गए। यह उन्होंने अपना डेरा आलोपी के उद्यान में किया। फिर एक विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को विदित कर दिया कि जिस किसी को धर्म के विषय में कुछ जानने की इच्छा हो वह नियत समय पर आलोपी देवी के उद्यान में प्रसन्नता पूर्वक आ जाए। स्वामी जी के शुभागमन का सुसमाचार पाकर सहस्रों गृहस्थ और सैकड़ों विद्यार्थी आने लगे। कॉलेज के प्रोफेसर भी आते थे। स्वामी जी ने अध्यापक मोक्ष मूलर के वेद भाष्य को ब्रह्म मूलक सिद्ध कर दिया। ईसाई धर्म की भी तीव्र आलोचना की। एक दिन पंडित काशीनाथ शास्त्री ने स्वामी जी को अवज्ञा पूर्वक कहा, आपने किस प्रयोजन के लिए देश भर में कोलाहल मचा रखा है? महाराज शांतिपूर्ण बोले, पंथाई पंडितों ने लोगों को धोखे के जाल में फंसा रखा है। जड़ पूजन से मनुष्यों की बुद्धि में जड़ता आ गई है। देशवासियों में सत्यासत्य के जानने का विवेक अति मंद हो गया है। इन सब के सुधारी के लिए मैं कोलाहल कर रहा हूँ। स्वामी जी के उत्तर को सुनकर काशीनाथ शांत हो गए। मौलवी लोग भी स्वामी जी की सेवा में आकर अपनी शंकाओं का समाधान कराते थे। पंडित ठाकुरदास जी बड़े भक्ति भाव से महाराज का भोजन उनकी आसन पर पहुंचाया करते थे। एक दिन मध्याह्न के समय कड़ी कड़ी धूप में वे नंगे पांव भोजन का थाल उठाए स्वामी जी के पहुंचे। महाराज ने अति दया से ठाकुर प्रसाद जी को कहा, ऐसी धूप में आप बिना छाते और नंगे पांव क्यों भोजन लाए हैं? ठाकुर प्रसाद जी ने विनय की, भगवान जूता पहरे कच्चा भोजन उठाना अच्छा नहीं है। स्वामी जी ने कहा, मैं इस छुआछूत के व्यर्थ के खेड़े को नहीं मानता। धर्मशास्त्र में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। आप भी इस झगड़े में न पड़े। अनेक भद्र पुरुषों ने स्वामी जी से योग के साधन सीखे और उनको बड़ा भारी लाभ हुआ। पंडित ठाकुर प्रसाद जी के हृदय में स्वामी जी की योग मुद्रा देखने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन स्वामी जी के सेवकों को पूछकर वे उस कुटिया के द्वार पर आ जा खड़े हुए जिसके भीतर श्री स्वामी जी ध्यान अवस्थित थे। यद्यपि द्वार बंद थे, परंतु किवाड़ों के छिद्रों में से महाराज की आकृति स्पष्ट दिख पड़ती थी। ठाकुर प्रसाद जी बहुत देर तक महाराज के दर्शन करते रहे।
उन्होंने यह भी देखा कि महाराज का आसन धीरे धीरे भूमि से ऊपर उठकर अधर में अवस्थित हो गया है। उस समय उनकी मुद्रा की अद्भुत छवि थी। उनके मुखमंडल पर एक प्रकाशमान चक्र बना हुआ था। महाराज की मानसिक शक्तियों के प्रमाण पाकर उनके प्रेमी जन अत्यंत विस्मित हो जाया करते थे। एक दिन राय बहादुर पंडित सुंदरलाल जी मित्रों सहित स्वामी जी के समीप गए। महाराज उस समय ध्यान अवस्थित थे, इसलिए वे सब चुपचाप बैठे रहे। कोई आध घंटे के पश्चात स्वामी जी भीतर से बाहर आए। उन सब सज्जनों ने झुककर नमस्कार किया। उस समय स्वामी जी आप ही आप हंस रहे थे। पंडित सुंदरलाल जी ने पूछा, आप किस बात से हंस रहे हैं? उन्होंने कहा, एक मनुष्य मेरी ओर चला आता है, कुछ देर ठहर जाइए, उसके आने पर आपको एक कौतुक दिखाई देगा। इस बात के आध घड़ी पश्चात एक ब्राह्मण मिष्ठान लिए आ पहुंचे। उसने स्वामी जी को नमो नारायण करके मिठाई भेजी और कहा, इसमें से कुछ एक भोग लगाइए। स्वामी जी ने उसे कहा, लो थोड़ी सी मिठाई तुम भी खाओ, परंतु उसने न ली। तब महाराज ने उसे डांटकर कहा, लेते क्यों नहीं हो? वह कांप तो गया, परंतु मिष्टान लेने से झिझकता ही रहा। उस समय स्वामी जी ने कहा, यह मनुष्य हमारे लिए विष मिश्रित मिष्ठान लाया है। पंडित सुंदरलाल जी उसके लिए पुलिस बुलवाने लगे, परंतु महाराज ने कहा, देखो यह अपने पाप के कारण कितना कांप रहा है, इसलिए पर्याप्त दंड मिल गया है, इसलिए पुलिस ने बुलवाई है। भगवान ने उस ब्राह्मण को शिक्षा दी और छोड़ दिया। राय बहादुर मास्टर ने उस मिठाई में से कुछ अंश उठाकर वहीं एक कुत्ते के आगे फेंक दिया। वह कुत्ता मिठाई खाते ही छटपटाकर मर गया। किसी का यदि हित होता हो तो स्वामी जी उसकी सहायता के लिए उद्यत हो जाते थे। वैसे तो किसी के मकान पर कदाचित ही जाते थे, परंतु यदि किसी मनुष्य का कोई शुभ कार्य सिद्ध होता तो उन्हें जाने में किंचित भी संकोच न होता था। प्रयाग में एक लाला वंशीधर जी निवास करते थे। वे रामायण की मुद्रित पुस्तकों के विद्यार्थियों को दान दिया करते थे, परंतु इस पर उन्होंने जो पंडित नियुक्त किए थे वे अपने जान पहचान के विद्यार्थियों में ही पुस्तक बांटते थे। अपरिचितों को बार बार मांगने पर भी पुस्तक नहीं मिलती थी। एक दिन एक विद्यार्थी महाराज के पास आकर रो पड़ा और बोला, भगवान मैं अति निर्धन हूँ, मुझे रामायण की पुस्तक पाठ के लिए चाहिए। मैं अनेक बार लाला मास्टर के स्थान पर भटकता फिरा हूँ, परंतु पंडितों के कारण मुझे पुस्तक नहीं मिल सकी। यह सुनकर स्वामी जी महाराज तत्काल उठ खड़े हुए और विद्यार्थियों को साथ लिए वंशीधर जी के मकान पर गए। उस विद्यार्थी को पुस्तक दिलाकर उन्होंने दानी महाशय को उपदेश दिया कि इस कार्य पर ऐसे मनुष्य नियुक्त करो जो निर्धन, निसहाय और असमर्थ विद्यार्थियों को पुस्तक दान करें। लाला महाशय ने महाराज को नम्रभूत नमस्कार करके निवेदन किया कि आगे आपकी शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। भगवान नियत कार्यों को करके ही विश्राम लिया करते थे। वे नियत कार्य के समय शारीरिक सुख दुख पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन स्वामी जी के व्याख्यान की घोषणा हो चुकी थी, परंतु उस दिन उन्हें प्रबल ज्वर आ गया। प्रेमी जनों ने बहुतेरा कहा कि आज व्याख्यान न दीजिए, परंतु महाराज ये शब्द कहते हुए व्याख्यान स्थान की ओर चल पड़े कि ज्वर अपना काम करता है और मैं अपना काम किए चला जाऊंगा। महाराज कर्म धर्म को अति प्रधानता देते थे, पर हितार्थ क्रियात्मक जीवन ही सर्वोत्तम जीवन मानते थे। प्रयाग में गंगा तट पर एक महात्मा रहते थे। वे वयोवृद्ध थे। जब कभी स्वामी जी उन्हें मिलते तो वे बच्चा कहकर संबोधन करते थे। एक दिन उस वृद्ध संत ने स्वामी जी को कहा, बच्चा, यदि आप पहले के ही निवृत्ति मार्ग पर स्थित रहते तो परोपकार के झगड़े में न पड़ते, तो आपकी इसी जन्म में मुक्ति हो जाती। अब तो आपको एक और जन्म धारण करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा, महात्मन, अब मुझे अपनी मुक्ति का कुछ ध्यान भी नहीं है। जिन लाखों मनुष्यों की मुक्ति की चिंता मेरे चित्त को चलायमान कर रही है, उनकी मुक्ति हो जाए, मुझे भले ही कई जन्म क्यों न धारण करने पड़े। दुखों के त्रास से, दीन दशा से और दुर्बल अवस्था से परम पिताओं के पुत्रों को मुक्ति दिलाते मैं आप ही आप मुक्त हो जाऊंगा। नववां सर्ग। जिस समय महाराज प्रयाग में धर्म गंगा बहा रहे थे, उस समय उनके पास मुंबई वासियों के निमंत्रण पत्र लगातार आते थे। वहां के जन भगवान के दर्शनों के लिए प्रबल उत्कंठा प्रकट कर रहे थे, उपदेश सुनने के लिए अतीव उत्सुक हो रहे थे। महाराज ने उनकी प्रार्थनाओं के स्वीकार कर लिया। बलदेव सिंह कान्यकुब्ज ब्राह्मण को बुलाकर सेवा के लिए साथ लिया और जबलपुर में जाकर 3-4 दिवस तक प्रचार करते रहे।
इसके अनंतर महाराज नासिक में पधारे। वहाँ भी आपने लोगों के भ्रम निवारण किए और फिर वहाँ प्रस्थान करके आश्विन सुदी 12 संवत 1931 को मुंबई पहुँच गए। मुंबई नगर में स्वामी जी के आगमन से पहले ही उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सुसज्जित समाज तो उस युग के आदर्श संस्कार के नाम और काम से परिचित था ही, परंतु सेवकाल जी के काशी शास्त्रार्थ छपाकर वहां इतना बांटा कि इससे सर्वसाधारण को भी महाराज के गुणों का ज्ञान हो गया। जिस समय महाराज मुंबई के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए अनेक भद्र पुरुष वहां उपस्थित थे। बड़े आदर से उन्होंने महाराज को प्रतिग्रहण किया और गाड़ी में बैठाकर बालुकेश्वर जाकर उत्तम आवास में उतारा। अगले दिन गुजराती, मराठी, अंग्रेजी आदि में विज्ञापन वितरित करके प्रकाशित कर दिया गया कि जिसको सत्यासत्य का निर्णय करने की इच्छा हो वह महाराज के पास आकर विचार कर ले। स्वामी जी का आसन तो गोसाइयों के अखाड़े बालुकेश्वर पर था, परंतु उसकी व्याख्यानों का प्रबंध कोर्ट के मैदान में मंडप बनाकर कर दिया गया था। महाराज एक दिन व्याख्यान देते और दूसरे दिन केवल शंका समाधान करते थे। उनके सत्संगों में सहस्रों मनुष्य आते थे। सारे नगर में एक विचित्र धर्म आंदोलन हो रहा था। बहुत से सहायकों ने स्वामी जी को यह सम्मति दी कि केवल वल्लभ भट्ट का ही खंडन किया जाए, दूसरे संप्रदाय को न छेड़ा जाए। परंतु स्वामी जी समदृष्टि थे। वे पंथों की पोल खोलने में किसी एक का पक्षपात नहीं करते थे। उनका तर्क आतप सब पंथों के कीचड़ को एक सा शोषण करने लगा। मतवादियों में इससे बड़ी भारी व्याकुलता उत्पन्न हो गई। महाराज ने वैष्णवों के तन मन धन अपहरण का घोर खंडन किया। मुंबई में एक जीवन जी गोसाई रहता था। वह वैष्णव मत खंडन से बहुत कुपित हुआ। उसने एक दिन स्वामी जी के सेवक बलदेव सिंह जी को गुप्त रूप से बुलवाकर कहा, यदि तुम विष आदि देकर दयानंद की इतिश्री कर दो तो हम तुम्हें 1 सहस्र रुपया देंगे। जीवन जीने के 1 सहस्र रुपया देने के लिए उसे एक पत्र भी लिख कर दे दिया और 5 रुपये तथा 5 सेर मिठाई उसी समय उसको भेंट की। जो ही बलदेव सिंह लौटकर डेरे पर आया तो मानस चक्षुओं से दूसरों के प्रच्छन्न कर्मों को भी जान लेने वाले श्री दयानंद जी ने उनसे पूछा, क्या तुम आज गोकुलियों के यहाँ गए थे? बलदेव ने कहा, हाँ मैं गया था। स्वामी जी ने फिर पूछा, सच बताना वहाँ क्या ठहरा कर आए हो? उसने सारी वार्ता महाराज के आगे आद्योपांत कर वर्णन कर दिया। स्वामी जी ने उसे कहा, देखो जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। बनारस में मुझे हलाहल विष दिया गया, राव कर्ण सिंह ने पान में विष दिलाया, अन्य भी अनेक स्थानों में मुझ पर विष के विषम प्रयोग किए गए, परंतु मेरा प्राण अंत न हुआ। स्मरण रखिए, अब भी मैं मारा नहीं जाऊंगा। बलदेव सिंह महाराज के चरणों को पकड़कर क्षमा मांगने लगा। उसने प्रण किया कि मैं फिर कभी भी गोसाइयों के पास नहीं जाऊंगा, उनके दांव पेंच में नहीं फंसूंगा। सेवक लाल जी प्रायः स्वामी जी के स्थान पर ही सोया करते थे। एक दिन रात के समय 2 बलिष्ठ मनुष्य स्वामी जी के वध के लिए चुपचाप मकान में घुस गए। सेवक लाल जी थे तो जागते, परंतु भय के मारे मौन मूर्ति बन गए। उनसे बोला तक न गया। महाराज ने जब उन पामरों को देखा तो बलपूर्वक पूछा, तुम कौन हो? महाराज का यह पूछना क्या था मानो उन पर वज्रपात हो गया। वे तुरंत वहां से भाग गए। जीवन जी ने 4 बलवान मनुष्यों को लोभ लालच के पंचे में फंसाकर स्वामी जी को मारने के लिए सुसज्जित कर लिया था। महाराज प्रतिदिन समुद्र तट पर भ्रमण करने जाया करते थे। उसी ओर वे हत्यारे भी जाने लगे। एक दिन महाराज ने उनको ताड़ लिया और खड़े होकर उनसे पूछा, क्या तुम मेरा हनन करना चाहते हो? महाराज के मुख की दीप्ति को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। पवन से कंपित पीपल के पत्ते की भांति वे थरथर कांपने लगे। उस दिन वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने फिर महाराज के पीछे जाने का नाम तक न लिया। जीवन जी भी अपने दुष्कर्मों से इतने कंपित हुए कि वहां से भागकर मद्रास चले गए। व्याख्यान और शंका समाधान के समय बहुत से लोग हल्ला गुल्ला भी करने लगे। कभी कभी ईंट पत्थर की वृष्टि भी हो जाया करती थी। इसलिए बाबा विशन दास जी आदि बलवान सेवक जन महाराज की रक्षा के लिए सदा सावधान रहते थे। बालुकेश्वर निम्न प्रदेश पर एक पर्णकुटी निर्माण करके एक वैरागी बाबा वास करता था। वह जटाजूट था, बड़ा हष्ट पुष्ट, सुगठित और बलवान था। उसका नाम था बलदेव। वह स्वामी जी के भाषण सुनने आया करता था।
महाराज के कथनों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी प्रतिमाएं उठाकर पास के एक तड़ाग में फेंक दी। जटाएं मुंडवा ली, अपनी कुटिया छोड़कर श्री चरण शरण ही में ही रहने लगा। बलदेव महाराज का अनन्य भाव से भक्त बन गया। रात के समय, दिन के समय, भ्रमण करते समय, व्याख्यान में और शंका समाधान आदि में वह सदा अपने प्रभु के साथ रहता, बड़ी चौकसी से रक्षा करता। यदि कोई उद्दंड अथवा अक्खड़ मनुष्य स्वामी जी को मैली आंख से देखता, उनकी शोभा के विरुद्ध अपशब्द कह बैठता, तो बलदेव उसका सिर तक तोड़ने को समुद्यत हो जाता। भक्त बलदेव भगवान पर सर्वथा न्योछावर हो रहा था। पंडित कृष्णराम इच्छाराम गुजरात निवासी ने महाराज की सेवा में आकर निवेदन किया, भगवान, मैं आपके पास लेख आदि का कार्य करके अध्ययन करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसे सुयोग्य समझकर रख लिया और कहा, हमारे पास 2 लेखक थे, हमने उनको निकाल दिया है। अब आप उनके स्थान पर संस्कार विधि के लिखने का कार्य कीजिए। कृष्णराम इच्छाराम जी से पूछा, भगवान, पहले लेखकों का क्या अपराध था? महाराज ने कहा, यह मारवाड़ी सेठ नथमल पोद्दार हमारे पक्के सहायक और सच्चे सेवक हैं। उन्होंने एक दुकान वाले को कह रखा है कि स्वामी जी का कोई भी सेवक जो कुछ आकर मांगे वह उसे दे देना और दाम हमारे नाम लिखते जाना। कई दिनों तक रसोई की सामग्री वहां से आती रही। एक दिन मैंने आप पड़ताल की कि आज तक रसोई में कितने रुपए की सामग्री आ चुकी है। जांच करने पर पता लगा कि जितनी सामग्री आवश्यक है उससे 7 गुना अधिक रसोई के नाम से आई है और उसे बेचकर कर्मचारी पैसे खरे करते हैं। उनके इस दुष्कर्म से दुखित होकर मैंने उनको निकाल दिया। महाराज ने फिर कहा, ब्राह्मण लोग दान का अन्न खाते हैं, मिथ्या महात्माओं का सुनाकर आजीविका चलाते हैं, इसलिए इनके मन शुद्ध नहीं रहे हैं। इन्हें अधम कार्यों से घृणा नहीं होती। यही कारण है कि ये दिनों दिन निस्तेज होते चले जा रहे हैं। महाराज ने यह भी कहा, मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव फर्रुखाबाद आदि की पाठशालाओं के अध्यापकों ने किया है। वे लोग ऊपर से मेरे शिष्य बन गए हैं, भक्ति भाव से मेरे सम्मुख आते हैं, अपने को मेरा अनुयायी प्रकट करते हैं, मेरी पीठ पीछे मेरे सिद्धांतों का खंडन करने लग जाते हैं। मुझे जब उनकी कोरी कपट लीला प्रतीत हुई तो मैंने पाठशालाएं तोड़ दी और उन पेटार्थी बगुले भक्तों को विदा कर दिया। कृष्णराम इच्छाराम जी को स्वामी जी के समय समय पर पढ़ाया भी करते थे। उनके अंतःकरण में वेदांत के विचार गहरे धसे हुए थे, इसलिए महाराज ने उनको कहा कि आप वेदांत ध्वांत निवारण लिखने लग जाइए। इससे आपके सारे विचार निश्चय रूप से पलट जाएंगे। महाराज की युक्तियां प्रयुक्तियां लिखते लिखते सचमुच कृष्णराम इच्छाराम के विचार परिवर्तित हो गए। उनका वेदांतवाद का गढ़ धुएं की तरह उड़ गया। मुंबई में स्वामी जी का मूर्ति पूजा खंडन पर एक प्रबल व्याख्यान हुआ। उसमें उन्होंने बतलाया, मूर्ति जड़ है, इसे ईश्वर मानोगे तो ईश्वर भी जड़ सिद्ध होगा, अथवा ईश्वर के समान एक और ईश्वर मानो तो परमात्मा का परमात्मापन नहीं रहता। यदि यह कहो कि प्रतिमा में ईश्वर आ जाता है तो ठीक नहीं, इससे ईश्वर अखंड नहीं सिद्ध हो सकता। भावना में भगवान है, यह कहो तो मैं कहता हूँ कि काष्ठ खंड में इक्षु दंड की और लोस्ट में मिश्री की भावना करने से क्या मुख मीठा हो सकता है? मृग तृष्णा में मृग जल की बहुतेरी भावना करता है, परंतु उसकी प्यास नहीं बुझती। विश्वास, भावना और कल्पना के साथ सत्य का होना भी अत्यावश्यक है। मूर्ति पूजन से जो हानियां हो रही हैं, महाराज ने उनको भी मर्म स्पर्शी शब्दों में वर्णन किया। उस दिन भीड़ का कोई ठिकाना न था, लोग अति प्रभावित हो रहे थे। महाराज के प्रचार का प्रभाव नगर पर अत्युत्तम में हुआ। सैकड़ों मनुष्य वल्लभ और गोकुलीय संप्रदायों से मुख मोड़ बैठे, पंथों की मनमानी बातें मानने में मन में ग्लानि करने लगे। कुरीतियों के प्रचार से देश में जो अनर्थ हो रहे थे, उनसे लोगों की घृणा होने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि पंथाई पर्वतमालाओं में भारी भूकंप हो रहा है और कोई नया युग आना चाहता है। जिन लोगों ने स्वामी जी को मुंबई आने के लिए निमंत्रण दिया था, उनमें बहुत से ऐसे भी सज्जन थे जो स्वामी जी के सिद्धांतों से सहानुभूति तो नहीं रखते थे, परंतु कुछ पंथों को दबाने के लिए उनका उपयोग करना चाहते थे। जब उन लोगों ने देखा कि श्रीमद् दयानंद किसी का भी पक्षपात नहीं करते, वे नए पुराने सभी संप्रदायों का खंडन करते हैं, तो ऐसे लोग धीरे धीरे खिसक गए। अब जो पीछे रह गए वो शुद्ध हृदय से स्वामी जी के सच्चे सहायक थे।
कट्टर अनुरागी थे। अनेक सज्जन श्री महाराज के व्याख्यान सुनकर उनके अनुयायी बन गए थे। उन सब सज्जनों ने यह सोचा कि श्री स्वामी जी के विचारों का प्रचार करने और उनको स्थिर रखने के लिए कोई सत्संग स्थापित करना चाहिए। इसलिए मार्ग शीर्ष मास संवत 1931 में बहुत से सज्जन मिलकर महाराज के पास आए और बोले, हम आपके उपदेशों से पूरा लाभ उठाने के लिए सत्संग की स्थापना करना चाहते हैं। कृपया आप श्री मुख से उसका नामकरण कर दीजिए। प्रेमियों के उत्साह भरे वचन सुनकर स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। जिस प्रकार निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा अकंप होती है, ऐसे ही कुछ समय तक वे अचल रहे और फिर नेत्रों मिलन करके बोले, इस सत्संग का शुभ नाम आर्य समाज ही रखना उचित है। भक्तों ने अत्युत्तम कहकर महाराज के वचन का आदर किया। उसी समय 25 सत्संगियों के नाम लिखे गए, परंतु कई कारणों से आर्य समाज की स्थापना न हो सकी। मुंबई में महाराज ने मौखिक उपदेशों की अतिरिक्त लेख का भी बहुत कार्य किया। सत्यार्थ प्रकाश तो वहां जाने के 2 मास पूर्व ही लिखवाकर राजा जय कृष्णदास जी को छपवाने के लिए दे दिए गए थे, परंतु यहाँ उन्होंने वल्लभाचार्य मत खंडन, स्वामी नारायण मत खंडन और वेदांत ध्वांत निवारण ये पुस्तकें मुद्रित कराकर प्रकाशित की। संस्कार विधि भी उस समय लिखी जा रही थी। मुंबई से प्रस्थान कर श्री स्वामी जी सूरत पधारे। रेलवे स्टेशन पर बड़े समारोह के साथ उनका स्वागत किया गया। पहले तो महाराज राय बहादुर जगजीवन दास खोसला दास के आवास में ठहरे, परंतु वह स्थान एकांत न था, इसलिए सौदागर प्रेस के प्रबंधकर्ता की कोठी में चले गए। वह कोठी करतारपुर गांव के मार्ग पर नगर से कोस भर के अंतर पर थी। स्वामी जी के सहायकों ने पहला व्याख्यान कन्या पाठशाला में कराया। व्याख्यान का विषय था स्वामी नारायण मत, रामानुज मत, वल्लभ मत और ब्रह्म समाज क्या है। महाराज ने इन मतों की अति उत्तमता से युक्ति युक्त सम आलोचना की। स्वामी नारायण मत का एक मनुष्य व्याख्यान में बड़े आवेश में आ गया और उच्च स्वर से बोला, जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब असत्य है। स्वामी जी ने उसे मीठे वचनों से समझाया, घबराना नहीं चाहिए। जब तुम अपने धर्म को लोगों के सम्मुख रखते हो तो उसकी सत्यता की परीक्षा भी तो करने दो। व्यापारी होते हुए जिस प्रकार अपने ग्राहकों को साथ शांति से व्यवहार करते हो, वैसे ही तुम्हें धर्म के ग्राहकों के साथ भी बर्ताव करना उचित है। व्याख्यान की समाप्ति पर स्वामी नारायण के अनुयायियों को शंका समाधान के लिए समय दिया गया, परंतु प्रश्नोत्तर किसी ने भी न किया। जिस समय महाराज व्याख्यान स्थान से जाने लगे तो वल्लभ और स्वामी नारायण के अनुयायियों ने बहुत उधम मचाया। अपशब्द कहे, ईंट पत्थर बरसाए। महाराज का दूसरा व्याख्यान रघुनाथपुर में ठाकुर भाई चुन्नीलाल चकावाला की हवेली में होना नियत हुआ। नगर के प्रतिष्ठित जन समुदाय सहित जब नियत समय पर स्वामी जी वहां पहुंचे तो हवेली का द्वार बंद था। पूछने पर पता लगा कि वल्लभियों ने स्थान पतित पर दबाव डालकर द्वार बंद करा दिया है। लोग किसी दूसरे स्थान में व्याख्यान कराने के लिए सोचने लगे, परंतु स्वामी जी ने घड़ी देखकर कहा, समय हो गया है, इसलिए यही खुले स्थान में व्याख्यान होना चाहिए। लोगों ने प्रार्थना की, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, हम आपके बैठने के लिए कुर्सी ले आए। महाराज ने कहा, मुझे अपने बैठने की तो कोई चिंता नहीं, परंतु आप लोग जो बिना फर्श के बैठ गए हैं और धूल में खड़े हैं, इसका ध्यान अवश्य है। यहाँ भी उनका व्याख्यान भी बड़ी धूमधाम का हुआ। स्वामी जी का तीसरा भाषण कवि नर्मदा शंकर जी के प्रबंध से उनके मकान के सामने हुआ। इच्छा शंकर नामक एक पंडित व्याख्यान में ही खड़ा हो गया और प्रतिमा पूजन के पौराणिक प्रमाण बोलने लगा। महाराज ने उसे 1-2 बार ही उत्तर दिया था कि वह लड़खड़ा गया और लगा थरथर कांपने। उस समय सांप्रदायिक लोग कोलाहल करते थे, ईंट पत्थर और धूल फेंकते थे। सहायकों ने स्वामी जी को व्याख्यान बंद कर देने की विनय की, परंतु महाराज ने कहा, अपने भाइयों के फेंके हुए ये ईंट पत्थर मेरे लिए पुष्प वर्षा हैं। व्याख्यान तो मैं समय ही पर समाप्त करूंगा। उन्होंने ऐसा ही कहा। मोहनलाल जी बावा नाम के एक ब्रह्मचारी सूरत में रहते थे। उनका नगर में अति सम्मान था। वे वेदांत के अच्छे पंडित थे, मूर्ति पूजा के बड़े कड़े विरोधी थे। जब उन्होंने सुना कि श्रीमद् दयानंद जी सूरत में पधारे हैं तो उन्हें अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई। ब्रह्मचारी जी अपने शिष्य वर्ग सहित स्वामी जी के सेवा में आए और साष्टांग नमस्कार करके बोले, भगवान,
श्रीमंत की शोभा में चिरकाल से सुनता हूँ। पूज्य पाद के परिभ्रमण और उपदेशों का वृतांत समाचार पत्रों में पढ़ता रहता हूँ, परंतु मन में महाराज के शुभ दर्शनों की अभिलाषा थी, सो आज आपके शुभ दर्शन करके मैं स्वमाते को सौभाग्यशाली समझता हूँ। भक्ति भाव के भूरी भार से नम्र ब्रह्मचारी बहुत देर तक महर्षि के साथ ज्ञान चर्चा करते रहे। महाराज भी उनको अत्यादर से उत्तर देते रहे। चलते समय ब्रह्मचारी जी ने बड़ी विनती आते श्री सेवा में निवेदन किया, भगवान कल मेरे स्थान पर भोजन जीवने की कृपा कीजिए। स्वामी जी प्रायः किसी के घर पर भोजन नहीं पाने जाया करते थे, परंतु उस निष्काम भक्त का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी सहर्ष अपने स्थान को लौटे और अपने आश्रम से राजपथ तक उन्होंने सड़क बनवा दी। उसके दोनों ओर पुष्पों के गमले रखे गए, कदली स्तंभ आरोपित किए गए और जहाँ से उनका स्थान आरंभ होता था वहाँ से लेकर मुख्य स्थान तक मार्ग में स्वच्छ कपड़ा बिछवा दिया। जिस समय भगवान उनके आश्रम पर पधारे तो ब्रह्मचारी जी अपने प्रतिष्ठित शिष्य समूह सहित स्वागत के लिए आगे आए। महाराज पर पुष्प वर्षा करते हुए सबने श्रीमद् दयानंद महाराज की जय का नाद बार बार गुंजाया। एक सुंदर सजे हुए स्थान पर अत्युत्तम आसन लगा हुआ था। महर्षि को उसी पर बैठने के लिए निवेदन किया। महाराज के विराजमान हो जाने पर ब्रह्मचारी जी ने समीप जाकर नमस्कार पूर्वक उनके कंठ में फूलों का हार पहराया। तत्पश्चात वे आप भी बैठ गए और शिष्यों सहित ईश्वर स्तुति के भजन गाने लगे। ब्रह्मचारी जी को गान विद्या का अच्छा ज्ञान था। उनका कंठ कोमल और स्वर मृदु था। स्वामी जी के प्रेम से वे रस में और भी निमग्न हो गए। उन्होंने संगीत का एक समय बांध दिया। फिर उन्होंने महाराज को भोजन कराया। भोजनांतर कुछ विश्राम लेकर स्वामी जी अपने डेरे को चल पड़े। ब्रह्मचारी जी बड़ी दूर तक उनको छोड़ने आए। एक दिन स्वामी जी भ्रमण करने जा रहे थे। स्कूलों के अनेक युवक उनके साथ हो लिए। स्वामी जी ने बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। दूध दही आदि पौष्टिक भोजन का करने का बताया। मादक वस्तुओं के सेवन में दोष दिखाए और व्यायाम की शिक्षा देते हुए कहा, व्यायाम खान पान की तरह नित्य करना चाहिए। बलवान युवक सुखी और सुप्रसन्न रहते हैं। निर्बल मनुष्य का जीवन सार रहित रोगों का घर नरक धाम बना रहता है। महाराज की सरलता, कोमलता और सुव्यवहार का नव युवकों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी के स्थान पर एक दिन करतारपुर के ग्रामीण लोग आकर विनय करने लगे, महाराज नगरवासी तो आपका उत्तम पदार्थों से सत्कार करते हैं, परंतु एक दिन हम किसानों की विनती भी स्वीकार कीजिए। हमारे गांव में पधारिए, हम आपको पोंक खिलाना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा, हमारे समीप ऊंच नीच सधन निर्धन सब एक सा सत्कार पाते हैं। मुझे आज तो अवकाश नहीं है, कल व्याख्यान नहीं होगा, इसलिए कल आपके गांव में पहुंच जाऊंगा। अगले दिन ग्रामीण लोग रथादी लेकर महाराज को लेने के लिए आ गए, परंतु उन्होंने उसमें बैठना स्वीकार न किया। पैदल ही चल पड़े। गांव के लोग भी उनके साथ साथ जाते थे, परंतु महाराज इतना शीघ्र चलते थे कि ये लोग पीछे रह जाते थे। महाराज बार बार खड़े होकर उन्हें साथ मिलाते और फिर इकट्ठे होकर चलते थे। वे चलते चलते मार्ग में अपने साथियों को उपदेश भी देते थे कि पुत्र पुत्री का छोटी आयु में विवाह करना बहुत बुरा है। संतान के परित्राण के लिए इस कुरीति को अपनेपन से निकाल दो। जैसे कच्चे खेत को काट लेने से अन्न नष्ट हो जाता है, कच्चे फल और ईख में मिठास नहीं होती, ठीक उसी प्रकार छोटी आयु में जो संतान का विवाह कर देते हैं उनका वंश भी बिगड़ जाता है। संतान में सुख और उन्नति का सदा अभाव बना रहता है। इस प्रांत के कृषकों में यह कुरीति सबसे अधिक है, इसलिए वे स्वामी जी के कथन से बहुत प्रभावित हुए। जब महाराज गांव के निकट पहुंचे तो उस गांव के सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष श्री दर्शनों के लिए बाहर आ गए। आम के पेड़ के नीचे स्वच्छ वस्त्र बिछाकर महाराज को बिठाया गया। पाटीदारों की पंक्ति भी महाराज के चारों ओर से घेर कर बैठ गई। कृषक जन पोंक लगाकर स्वामी जी को देते थे और महाराज उसे बच्चे, बूढ़े और युवकों में बांटते जाते थे। इस प्रकार प्रसाद वितरण करने के अनंतर महाराज भी पोंक ग्रहण किए और उन किसानों को एक बहुत अच्छा उपदेश दिया। ईश्वर का भजन और सत्संग करना बताया। दिन के चौथे पहर जब महाराज सूरत को लौटने लगे तो ग्रामवासी लोगों ने विनय कहा कि हम कृषि जीवी जन हैं, हमारी स्थिति साधारण है, हम इस योग्य तो नहीं थे, पर यह आपकी अपनी कृपा है जिससे हमारा भक्ति भाव स्वीकृत हुआ है।
स्वामी जी ने उनको कहा, तुम अपने को तुच्छ क्यों मानते हो? तुम तो सच्ची वैश्य हो, परिश्रमी हो। तुम्हारी आजीविका निर्दोष है। तुम्हारे ही श्रम पूर्वक उपार्जन किए अन्न से राजा और प्रजा का पालन पोषण होता है। वे लोग महाराज के उपदेश से गदगद हो गए और उनको दूर तक पहुंचाकर पीछे लौटे। एक दिन व्याख्यान के समय एक सेठ ने स्वामी जी के चरणों में एक बहुमूल्य शॉल रख दिया। स्वामी जी ने उस भद्र मनुष्य को कहा, मैं यह वस्त्र कदापि न लूंगा। इस प्रकार कथा व्याख्यानों पर चढ़ावा चढ़ाना अथवा लेना आर्ष रीति के सर्वथा प्रतिकूल है। उसने कहा, मैं आपको यह वस्त्र कोई कथा के कारण नहीं दे रहा हूं, यह तो केवल आपके प्रति प्रेम का प्रकाश है। स्वामी जी ने तब उसे कहा, ऐसे समय में लेना इसी बात को प्रकट करता है कि मैं भी पेटू पुरोहितों की भांति अपने पोथियों के पाठ बेचता फिरता हूं। इस पर वह संतुष्ट हो गया। सूरत में महाराज को शिक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर मूलर मिले और देर तक संस्कृत में वार्तालाप करते रहे। जिन लोगों ने सूरत में स्वामी जी को निमंत्रित किया था, वे समझे कि उनके भोजन आदि का प्रबंध मुंबई के सेठों की ओर से है, इसलिए द्रव्य की सहायता किसी ने भी न की। उधर रसोइयों के व्यय के लिए द्रव्य थोड़ा रह गया। अंत में महाराज ने अपने कर्मचारियों सहित निरी खिचड़ी पर ही निर्वाह किया, परंतु किसी से अर्थ याचना नहीं की। शेष भाग अगली ऑडियो में।